ओम नमो नारायण भक्तगणों। आज मैं आपको गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताऊंगी, जिसके करने और सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का वर्णन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को किया था और इस अध्याय के पाठ का महत्व उन्हें बताया था। पितृपक्ष में जब भी हमें समय मिले, हमें इस अध्याय का पठन पाठन करना चाहिए। इस कथा के सुनने मात्र से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो अतः पूरी श्रद्धा भाव से आप इस कथा को श्रवण करें। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि अब मैं तुमसे 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत सा घुल जाता है। भगवान शिव बताते हैं, एक बार की बात है, पाटलिपुत्र नाम का एक बहुत विशाल राज्य था, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुगण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी ईश्वर का भजन कीर्तन और अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध कभी नहीं किया था। वह सदैव धन इकट्ठा करके राजाओं का ही भोज किया करता था। एक बार की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने बंधु बांधवों, पुत्रों और परिवार के साथ यात्रा की। मार्ग में वह सो गया। तभी अचानक एक सांप ने आकर उसे डस लिया। सांप के डसते ही उसकी हालत खराब हो गई। किसी भी तंत्र मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके प्राणों को बचाना असाध्य जान पड़ रहा था और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि से निकलकर वह सर्प बना। उसका चित्त हमेशा धन की पिपासा में ही रहता था। उसने अपने पूर्व जन्म को याद करके सोचा कि उसने जो अपने घर के बाहर करोड़ों का धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही मैं उस धन की रक्षा करूँगा। फिर एक दिन वह सर्प योनि से पीड़ित होकर सपने में अपने पुत्रों को उसने अपने मन के भाव बताए। तब उसके पुत्रों ने सुबह उठकर अपने सपने के बारे में चर्चा की। तभी उसका मझला पुत्र कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया और जहाँ पर उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, वहाँ पहुँच गया और पहुँचकर धन की खोज उसने शुरू कर दी। उसने सांप की बाबी को खोद दिया। तभी वहाँ एकदम भयानक रूप में एक सांप बाहर निकल कर आया और बोला, मूर्ख तू कौन है, यहाँ क्यों आया है और इस बांबी को क्यों खोद रहा है। तभी वह जवाब देते हुए बोला, मेरा नाम शिव है, मैं आपका पुत्र हूँ। रात में देखे गए सपने से विस्मित होकर ही मैं यहाँ आया हूँ। वह सर्प हंसते हुए बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस योनि से जल्दी मुक्ति दिला। पुत्र ने पूछा, पिताजी, मैं भला आपको इस योनि से कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। सांप बोला, बेटा, गीता का 7वां अध्याय ही मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति दिला सकता है। मैंने अनगिनत पाप किए हैं, अतः भागवत गीता का 7वां अध्याय ही मुझे मुक्ति दिला सकता है, जो प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। और उसने कहा कि मेरे श्राद्ध में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किसी ब्राह्मण से कराकर और उसे मनपसंद भोजन कराकर इसी से मेरी मुक्ति निश्चित है। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की आज्ञानुसार भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ और ब्राह्मण को भोजन उसके सभी पुत्रों ने मिलकर कराया। तब जाकर वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। उसने अपना जमा किया हुआ सारा धन
अपने पुत्रों में बराबर बांट दिया। ऐसा करने से उसके सभी पुत्र भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका मन सदा धर्म के कर्मों में ही लगा रहने लगा। उन्होंने अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाया। बावली, कुएं, तालाब, गरीबों को बहुत दिल खोलकर दान किया, देवालय बनाए, अन्न भंडार आदि बनाए। ऐसे ही उन्होंने अपने धन को अच्छे कार्यों में सदुपयोग किया। तो इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के 7वें अध्याय का महत्व समझाया और बताया कि गीता के 7वें अध्याय का श्राद्ध पक्ष में निरंतर पाठ करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और वो हमें अर्थात अपने परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।